हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे या फिर किसी इंटरवल पे। मैक्सिमा एंड मिनिम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा के ए फंक्शन एफ एक्स is said to have a maximum value fx is said to have a maximum value in an interval I कोई इंटरवल आई है, उस पर मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी एट किसी पॉइंट पे। मान लीजिए पॉइंट है एट एक्स जीरो, एट पॉइंट एक्स जीरो इफ एक्स जीरो इज इन आई एंड इफ एफ एक्स जीरो, किसी उस पॉइंट पे एक्स जीरो पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किससे, एफ एक्स के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, फॉर ऑल एक्स इन आई या फॉर ऑल एक्स इन बिलोंग टू आई। देखिए मीन्स क्या हुआ, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट एक्स जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू होगी यदि किसी इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास एक्स जीरो है और एफ एक्स जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो एफ एक्स से। एक्स जीरो इज कॉल्ड, वेयर एक्स जीरो इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल आई। ओके, इसी तरह अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमा की बात करें, तो वहां पर क्या होगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव ए मिनिमम वैल्यू इन एन इंटरवल आई एट एक्स जीरो इफ एक्स जीरो इन आई एंड एफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। मिनिमा में क्या आ जाएगा, मिनिमम में आपके पास आ जाएगा एफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स जीरो एंड एक्स जीरो इज कॉल्ड द मिनिमम ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमम एट ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल आई। ओके, देखते हैं। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यदि है तो किसकी, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस वन का स्क्वेयर, 2x माइनस वन का होल स्क्वेयर प्लस थ्री। यहाँ पर आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, यदि आपके पास कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यदि निकलती है तो। देखिए क्या है, फर्स्ट है 2x माइनस वन का होल स्क्वेयर। देखिए वी हैव, आपको पता है कि किसी का भी होल स्क्वायर होता है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर कोई भी होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट
दैट 2x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। x कोई क्या है, रियल नंबर है, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, 0 के। देयरफॉर देन fx इक्वल टू क्या है आपके पास, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब आपके पास ये देखिए, अब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, 3 के। ग्रेटर देन इक्वल होगा 3 के फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर देन है या 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। Thus, the minimum value of fx, thus the minimum value of fx is 3 when, कब होगी, when 2x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी जब 2x माइनस 1 का स्क्वेयर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर ये 0 होगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। x इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब ये तो आपको पता लग गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। कब है मिनिमम वैल्यू 3, जब x क्या है आपके पास 1/2 है। एंड मिनिमम वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है, क्या लिखा है, इफ आल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू 1/2, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f 1/2 की वैल्यू क्या आएगी। देखिए fx आपके पास था 2x, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का स्क्वेयर और प्लस 3, प्लस 3। तो यहाँ से आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, और इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा है। क्यों, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है। बढ़ा लो चाहे घटा लें, जैसे जैसे आप पॉजिटिव बढ़ते हैं चल जाए या नेगेटिव में कम होते चल जाएंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती चल जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। Thus the function does not have the minimum value of fx हमने निकाल दी, द फंक्शन fx does not have any maximum value। ओके, इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं करता है। देखिए आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जहां पर आपके पास स्क्वायर आ जाए तो वहां पर हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, और उसके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, 9x स्क्वेयर एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 3। 9x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 3, और फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब ये कोई आपको फंक्शन दे रखा है और यहाँ से आपको फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम यहाँ से सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। 9x स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3x प्लस 3 2 6 2, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ गया, 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 12x, और आपके पास कितना था, प्लस 3 था, 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस आपके पास ये फंक्शन यहाँ पर क्या दे रखा था, 2 दे रखा था, सॉरी क्या दे रखा है, 2 गिवन है, और ये आ गया आपके पास -2।
-2, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, 9x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 12x। अब यहाँ से आप देखिए कि आपके पास फिर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, और परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 से छोटी नहीं होती, तो इसकी वैल्यू 0 से इक्वल है या 0 से ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आपके यहाँ से फाइंड करनी है। वी हैव 3x प्लस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी या 0 से छोटी, यानी ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो हम क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू। दस द फंक्शन द fx 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे बड़ा होगा ये वैल्यू आपकी बड़ी होगी -2 से। देखिए कैसे, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन है 0 से, अगर इसमें 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी आपके पास, -2, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू है, ये -2 से क्या है, ग्रेटर देन है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू -2 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is -2 when 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए क्या आ गया, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई -2/3। अगर x की वैल्यू -2/3 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -2। ओके, देखिए आप फाइंड कर देते हैं मिनिमम वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू -2/3 कितना आ गया, f -2/3 इक्वल टू, ये था आपके पास 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, x की जगह रखेंगे -2/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2। अब आपको बताया था जैसे लास्ट क्वेश्चन में, जैसे जैसे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज करते जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। द फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। आपको सिंपल सा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद अगर वो पॉजिटिव है यानी उसका स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर उसके आगे माइनस लग रहा है तो हम तो क्या करेंगे, वहां से तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, देखते हैं एक नेगेटिव वाला देखते हैं जिसमें स्क्वायर आपके पास नेगेटिव दे रखा। जैसे अगला है आपके पास fx इक्वल टू द गिवन फंक्शन fx इज कितना दे रखा, -x-1 का स्क्वायर प्लस 10। अब यहां से देखिए आपके पास फंक्शन में क्या दे रखा है, -x-1 का होल स्क्वायर और प्लस 10। देखिए वी हैव x-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें -x-1 का होल स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। अगर इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब आपके पास है +10, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या आ गया, -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी होगी या 10 के इक्वल होगी। फॉर एवरी x belong to R, for all x belong to R।
देखिए x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, किसी का भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, जीरो से बड़ा होगा। लेकिन अगर हम साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, तो वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, जीरो से। दोनों साइड 10 ऐड कर दिया, तो माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब हो गया इस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल है 10, या तो 10 से छोटी है या 10 के इक्वल है। तो इसका मतलब कैसी वैल्यू आ गई है, 10 से छोटी है, 10 से ज्यादा तो है नहीं, 10 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 10 व्हेन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10। द फंक्शन आल्सो, द फंक्शन डज नॉट हैव एनी मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं। ओके, अब तक हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर था उसके आगे कैसा था, वो पॉजिटिव का आ रहा था, और ये परफेक्ट स्क्वायर के आगे साइन कैसा लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो इसकी हमें क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, ऐसी फाइल वैल्यू फाइंड करेंगे, मैक्सिमम। नेक्स्ट है द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन। आपको बताना है कि ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए इस फंक्शन में आपके पास क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वन। अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब यानी कि एक्स की पावर कैसा है, ओड नंबर है, तो माइनस रखेंगे एक्स की जगह तो माइनस का क्यूब जो होगा वो माइनस आएगा, और प्लस रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम रहेगी और ना ही मिनिमम रहेगी। देखिए कैसे, वी हैव फॉर x बिलोंग टू r, अगर x r में है तो इसका मतलब x क्यूब भी किस में होगा, r में होगा, x क्यूब भी किस में होगा, r में होगा। और अगर हम x क्यूब अगर r में है, रियल नंबर है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होगी इसकी वैल्यू, प्लस के इन्फिनिटी तक वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो यहाँ से अगर एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वन, तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वन की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। एक्स क्यूब प्लस वन की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स क्यूब प्लस वन किसकी वैल्यू आपके पास, एफ एक्स की, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ना तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं और ना ही इसकी हम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। हंस फंक्शन एफ एक्स is neither maximum value or nor minimum value। इसका मतलब इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और ना ही मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आपके पास एक्स क्यूब है, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ना तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं और ना ही मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपके पास फंक्शन दे रखा है, एक मिनट, आपके पास है
द गिवन फंक्शन, इसमें क्या बताना है आपको, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको वही मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अगर किसी फंक्शन की आपके पास है तो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए द गिवन फंक्शन क्या दे रखा है आपको, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू माइनस वन, इसका मॉडुलस माइनस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है। आपको पता है एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन या जीरो के इक्वल, जैसे परफेक्ट स्क्वायर में होता है सेम वही का इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। मॉडुलस का या इंटीग्रेटेड इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वी हैव या वी नो दैट या वी हैव x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो से गड़ी है या जीरो के इक्वल है फॉर ऑल या फॉर एवरी x बिलोंग टू r। अगर इसकी वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन है और जीरो के इक्वल है, आपके पास क्या दे रखा है, माइनस वन, क्या दे गिवन है, माइनस वन गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस टू माइनस वन, अगर इसमें माइनस हम वन करें तो ये ग्रेटर देन इक्वल होगा माइनस वन के फॉर एवरी x बिलोंग टू r। और ये आपके पास क्या था, फंक्शन था, तो एफ एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, माइनस वन के, ग्रेटर देन इक्वल है माइनस वन के। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन से बड़ी है वैल्यू, माइनस वन से बड़ी है तो इसकी कैसी वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू। दस द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इससे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन में कहाँ तक है ये तो हम बता नहीं सकते, तो आपको नियरेस्ट लास्ट वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू या तो माइनस वन के इक्वल है या माइनस वन से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज माइनस वन एट या व्हेन एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या होगी तब, माइनस टू होगी। एक्स की वैल्यू क्या हो, माइनस टू होगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, और फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कितनी आ गई, माइनस वन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। हंस द गिवन फंक्शन आल्सो, द गिवन फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इसकी नहीं बता सकते। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर था, नहीं सॉरी, एब्सोल्यूट फंक्शन था। एब्सोल्यूट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो से बड़ी होती है, जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ से माइनस वन हो रहा था, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से ग्रेटर देन या माइनस वन के इक्वल। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई, माइनस वन, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट है एफ एक्स या जी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री। देखिए वी नो दैट एक्स प्लस वन इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, अगर इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा दें, माइनस एक्स प्लस वन, तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो से छोटी आएगी या जीरो से इक्वल आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, माइनस मॉडुलस एक्स प्लस वन प्लस थ्री, तो थ्री ऐड कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। अब यहां से आपको पता लग गया कि ये फंक्शन है जी एक्स, फंक्शन जी एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो थ्री से छोटी है, थ्री के इक्वल है। अब थ्री से छोटी है तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, थ्री होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, थ्री आएगी।
thus the maximum value of is 3 when x की वैल्यू देखिएगा, thus the maximum value of gx is 3 when, कब होगी 3 वैल्यू, जब आपके पास -x + 1 इक्वल टू आ जाएगा 0 का, -x + 1 इक्वल है 0 के। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अगर आपके पास ये फंक्शन -x + 1 की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x, ये 0 कब होगा, जब x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के, मीन्स x + 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू -1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। And the function gx does not have a minimum value, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन फंक्शन hx इक्वल टू sin 2x + 5, sin 2x प्लस में 5, sin 2x + 5। यहाँ से आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना। अब आपको पता है कि sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, चाहे एंगल कितने का हो। साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 के बीच में। वी नो दैट -1 लेस देन इक्वल टू साइन, अब एंगल की जगह आपके पास कितना है, 2x, एंगल की जगह कितना है 2x, और लेस देन इक्वल टू 1। साइन 2x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होगी। अब आपके पास फंक्शन है साइन 2x + 5, तो +5 कर देते हैं दोनों साइड, 5 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, -1 + 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास 4 लेस देन इक्वल टू hx और लेस देन इक्वल टू 6, यानी इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। कम से कम hx की वैल्यू 4 के इक्वल है या 4 से बड़ी है, और 6 से लेस देन है या 6 के इक्वल है। दस द फंक्शन hx, thus the function hx have maximum and minimum value, thus the function fx have maximum and minimum value are, कितनी आई, मैक्सिमम वैल्यू 6 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 4 रिस्पेक्टिवली। मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन की कितनी आ गई 6, और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई फंक्शन की 4 आ गई। साइन x की वैल्यू आपको पता है -1 और 1 के बीच में होती है, तो साइन 2x की वैल्यू भी क्या होगी, -1 और 1 के बीच में होगी। आपके पास फंक्शन था साइन 2x + 5, तो +5 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करते ही आपके पास यहाँ आ गई फंक्शन की वैल्यू 4 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट है द गिवन फंक्शन, क्या है फंक्शन, fx इक्वल टू साइन 4x + 3, साइन 4x + 3। देखिए सेम क्वेश्चन है वही, वी नो दैट साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो साइन 4x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से और 1 के बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी। तो इसका मतलब आपके पास अब क्या था, आपके पास फंक्शन था साइन 4x + 3 ऐड कर देते हैं दोनों में,
कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। 3 ऐड कीजिए, -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। यहाँ से वैल्यू आ गई 2 लेस देन इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू fx और लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ से आपके पास आ गया फंक्शन की वैल्यू 2 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 4। दस द मैक्सिमम एंड minimum value of fx is 4 and 2 respectively, 4 and 2 respectively। तो यहाँ से हमने फाइंड कर दी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या दे रखा है, द गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये आपके पास x + 1 और आपको यहाँ इंटरवल दे रखा है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 और 1 के बीच में। x बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में, और आपको बताना है कि इस फंक्शन की कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। ओके, देखिए द गिवन फंक्शन, आपके पास फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ से हम ये पॉइंट तो आपके पास है नहीं कि कहाँ मैक्सिमम ले कहाँ मिनिमम ले, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी कहाँ पर मिनिमम। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम नियरेस्ट टू मान लेते हैं, -1 के नियरेस्ट कोई पॉइंट लेके चलेंगे और 1 के नियरेस्ट कोई, एक बार नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू जो आपके पास है उसके नियरेस्ट कोई पॉइंट लेंगे, और एक जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी जो इंटरवल के अंदर दे रखी है 1, उसके नियरेस्ट कोई पॉइंट लेके चलेंगे। देखिए हियर इफ ए पॉइंट x0, इफ ए पॉइंट x0 किसके क्लोज ले लेते हैं, क्लोज टू -1, क्लोज टू -1, -1 के क्लोज कोई ले लेते हैं पॉइंट, देन वी फाइंड कोई भी पॉइंट हम नियरेस्ट ले रहे हैं, x0/2 + 1 इज लेस देन x0 + 1। देखिए अगर -1 के नज़दीक कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का हाफ +1 छोटा होगा, लेस देन होगा किससे, उस पॉइंट की वैल्यू प्लस उस पॉइंट +1 पे, यानी कि उस पॉइंट का हाफ करके 1 ऐड करें और उस पॉइंट में 1 ऐड करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास फंक्शन में क्या है, +1 है। तो हम एक पॉइंट ले रहे हैं x0 क्लोज टू -1, -1 के क्लोज कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, जैसे -0.99 ले लिया, -0.9 ले लिया। तो यहाँ से ये वैल्यू जो होगी आपके पास x0/2 + 1 और लेस देन होगा x0 + 1 के, फॉर ऑल x0 बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में। ओके, देखते हैं आगे से। आल्सो इफ x1 कोई पॉइंट ले रहे हैं, x1 also if x1 is close to, also if x1 is close to 1, अगर हम 1 के क्लोज लेते हैं इसके, देन तब क्या होगा, अगर हम 1 के क्लोज लेते हैं तो आपके पास आएगा x1 + 1 इज लेस देन x1 + 1/2 + 1 for all x1 belong to -1 and 1, -1 and thus द फंक्शन hx। इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन जो आपके पास गिवन है fx, ये ना तो मिनिमम है और ना ही मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से x0 + 1, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से इससे ग्रेटर देन आ रही है इस पॉइंट पे, और यहाँ से इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, इससे लेस देन आ रही है। देखिए यहाँ से आप देखिए ये x0 + 1 इज ग्रेटर देन है यहाँ से इस पे, और यहाँ से x1 + 1 ये लेस देन है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब अगर हम नियरेस्ट टू -1 ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, और नियरेस्ट टू 1 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन आएगी। एक से वैल्यू बड़ी आ रही है, एक से वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो इसका मतलब ना तो ये पॉइंट कोई मैक्सिमम बता रहा है और ना ही क्या बता रहे हैं, हमें मैक्सिमम बता, मिनिमम बता रहा है। हंस द फंक्शन hx या fx हैज नाइदर
हैज मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू इन -1 to 1, -1 to 1, -1 to 1। तो आज हमने मैक्सिमम और मिनिमा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ाते हुए और सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।